हेलो। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स से प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी ले चुके हैं और आज हम लोग बस क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या होता है और क्या नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो याद हम लोग पहले कर चुके हैं, बहुत बेसिक है, सबको पता होगा, हेरोडोटस। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आज बस हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, बस रिवाइज करेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जितना भी सारे क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो है, पहला जानवर कुत्ता है। ये तो बेसिक सबको पता होगा, पहला जानवर कुत्ता ही है जो मानव ने पालना चालू किया था, गाय से भी पहले। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर, चलो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल को, क्योंकि उस समय जो है पत्थर जो है काफ़ी छोटे हो चुके थे, पत्थर के बने हथियार छोटे हो चुके थे। ठीक है, बस उतना याद करके रखिएगा। किस काल में मानव आर्किटेक्ट था? आर्किटेक्ट था का मतलब होता है किस काल में मानव जो है, मतलब आर्किटेक्ट का मतलब होता है कि मतलब शिकार करके अपना पेट पालता था। इसका कोई आवास नहीं था, कुछ था ही नहीं, बस शिकार करते थे और कच्चे खा जाते थे, जो मिलता था कच्चे खा जाते थे। तो किस काल में? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिवा में। यही है वो स्थान है जहाँ सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है। मानव द्वारा खोजी की सबसे पहली धातु, आसान क्वेश्चन है, तांबा। ठीक है, इसमें कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाना है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिला है? मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान। और किन दो पहाड़ियों के बीच में? किरथर और कौन चीज़ है? अच्छा छोड़ो इस सबको। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने में मिला है? कोल्डिवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही। हम पहले बता चुके हैं, आग का जो आविष्कार हुआ था बहुत जल्दी हो गया था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का नवपाषाण काल में, क्योंकि उसी समय तांबा का खोज हो चुका था, औद्योगिकरण चालू हो चुका था। तो पता ही है कि पहिए का आविष्कार भी हो चुका था। और साथ में इसके और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मन का जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते थे, उस टाइम भी, इसी टाइम ही आविष्कार हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। और भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ अक्सर जो हम लोग को देखने को मिलेगा कि उस समय जो पूरा पाषाण काल के लोग थे यहाँ चित्रकारी क्या करते थे भीमबेटका की गुफा में। तो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया करता है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। ये उतना खास इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। हड्डी निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका मतलब होता है कि हड्डी से जितने भी चीज़ का आभूषण मिले हैं, आभूषण बना है, भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में बना था। और वो कहाँ मिला है? महदाह से। ठीक है, महदाह से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकलिया ने। नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जोहोम में। बुर्जोहोम कहाँ है? तो ये है कहाँ? कश्मीर में। तो याद करके रखना है कि बुर्जोहोम का मतलब क्या होता है कि बर्फ का बना घर। और यहाँ पर जो है क्या है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, गर्द आवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? गर्द आवास का मतलब होता है क्या? बर्फ से बना घर। ठीक है, कहाँ मिला है? बुर्जोहोम। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसको चारकोलित युग भी कहा जाता है। किसको चारकोलित युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को, क्योंकि चारकोलित जो है ताम्र यानी कि तांबा को भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से
पाषाण काल और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? किसने किया था? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा में। यहाँ एक ही दमदमा में जो है, दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। इसका मतलब है कि एक ही कब्र में 3 आदमी को दफनाया गया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लिया करता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। गैरिक मृदभांड पात्र नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज अगर याद हो रहा है तो याद कर सकते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ पर है? आजमगढ़ में है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग हुआ था? जौ। मतलब अगर अनाज अगर हम बोले कि सबसे पहले उस समय मानव सबसे पहले किस अनाज का यूज करता था तो वह जौ है। गेहूँ और चावल से भी पहले। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, यानी कि मानव ने सबसे पहले खाद बोल रहे हैं, फसल कब से उगाना चालू कर दिया था? कृषि कब चालू कर दिया था? कब किया था? तो नवपाषाण काल में करना चालू कर दिया था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला? नर्मदा घाटी में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लौरादेव में। किसी एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हैं मेहरगढ़ में। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेल्लारी कहाँ है? तो कर्नाटक प्रांत में है। ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करता है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से। ठीक है। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? ब्रूस फूट ने। ठीक है। भारतीय पाक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग। आखेटक युग का मतलब क्या होता है कि उस समय ना कुछ घर था ना कुछ था, बस जानवर के बाद ही अपना जीवन बिताते थे, उसी का मतलब है आखेटक। इस समय कब क्या, और आप लोग का दिमाग ये है कब हुआ था? इस पूरा पाषाण काल में। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य शुरुआत किस काल में हुआ था? नवपाषाण, क्योंकि इसी समय कृषि करना लोग चालू कर दिए थे। मध्यकाल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्यकाल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार बनाना, मतलब जो पत्थर के थे उससे छोटे छोटे हथियार बनाना चालू कर दिया था, और इसलिए इस मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। भारत की किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। व्यापक उत्खनन के मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? गुजरात। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल खंड में शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में, जिसको अंत्येष्टि भी कहा जाता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाला उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। अभी जो हम बताए वही सवाल है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पता चलता है कि उस समय जो है लोग पशुपालन किया करते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग में लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं जौ और रुई उपजाते थे और वे घरों में भी रहते थे, मतलब सबसे अच्छे ढंग से रहा करते थे मेहरगढ़ में। ठीक है। और यहाँ के घर जो है कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। विंध्य क्षेत्र का वह शिला क्षेत्र जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेहिया से। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आप लोग को उनमें से एक ऑप्शन को टिक करना है। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी के लिए बाय। ठीक है बाय।